हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने खेल और स्वास्थ्य का से संबंधित टीजीटी और पीजीटी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो गत वर्ष पूछे भी जाते हैं, और टीजीटी पर पीजीटी परीक्षा जो होने वाली है उसमें बास्केटबॉल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिछली की परीक्षा जो भी हुई है उसमें बास्केटबॉल संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी हम बास्केटबॉल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। आप लोग देखिए कि किताब से तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो पाता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप किसी भी समय कहीं भी और सफ़र करते हुए या घर में कोई भी काम करते हुए इस वीडियो को सुन सकते हैं और कुछ क्वेश्चनों को याद भी कर सकते हैं। अगर आप इसको वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको बास्केटबॉल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उस परीक्षा को कर लेंगे। अब ये देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, तो पहला क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ। बास्केटबॉल का प्रारंभ देखिए किस देश से हुआ था। तो इसमें क्या है, अमेरिका से हुआ था, ब्राज़ील से हुआ, फ्रांस से या चीन से। तो इसमें बास्केटबॉल का जो प्रारंभ करता है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका में हुआ था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका बास्केटबॉल खेल की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से सन में हुई। कौन से सन में हुई है बास्केटबॉल की शुरुआत। तो 1832 में हुई है, 1691, 1891 या 1791। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1891 ईस्वी में हुई है। 1891 ईस्वी द्वारा बास्केटबॉल की शुरुआत हुई है। अब देखिए इसमें बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता, बास्केटबॉल खेल का जो जन्मदाता है वो कौन है। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता, ठीक है, तो डॉक्टर ग्रिस स्मिथ है, कि H.C. वक हैं, कि जेम्स नाथ स्मिथ हैं, डॉक्टर जेम्स नाथ, या चार्ल्स से वूलर हैं। तो इसके हैं सी, यानी डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगले में है आपका, अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, अगला प्रश्न है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एमेच्योर की स्थापना किस वर्ष हुई। ये देखिए, बास्केटबॉल इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एमेच्योर की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो इसमें देखिए 1931 में, 1932, 1932 और 1951। तो ये देखो दो दो में अलग एक ही दे रखा है, इसको हम 31 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है 1932 में ये की है। 1932 में बास्केटबॉल जो इसमें फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एमेच्योर की स्थापना की गई है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। बास्केटबॉल जो गेम है उसको ओलंपिक में कब किस वर्ष शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो बास्केटबॉल को ओलंपिक में जो जगह मिली है वो 1937 में मिली, 1935, 1936 या 1932। तो बास्केटबॉल को जो है आपकी 1936 में मिली है। कितने मिली, 1936 में ओलंपिक में ये खेला जाने लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अमेरिका के धर्म प्रचारकों द्वारा प्रचारकों ने बास्केटबॉल खेल को किस देश में प्रारंभ किया। मतलब अमेरिका के जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने बास्केटबॉल की शुरुआत कहाँ की और कहाँ से प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले है भारत। भारत में ही ये प्रचार प्रसार किया और भारत में अमेरिका के धर्म प्रचारक ही इस खेल को लेकर के आए थे। सातवां क्वेश्चन है बास्केटबॉल, सातवां जो क्वेश्चन है आपका, भारत में बास्केटबॉल निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शहर में खेला गया। सबसे पहले कौन सा शहर ऐसा था जिसमें बास्केटबॉल खेला गया है। ठीक है। सबसे पहले कौन से देश में खेला गया, ये देखिए, मुंबई में खेला गया, बेंगलोर में खेला गया, या नई दिल्ली में खेला गया, या फिर मद्रास चेन्नई में। तो सबसे पहले जो खेला गया है वो आपका मद्रास चेन्नई में खेला गया। सबसे पहले बास्केटबॉल कहाँ खेला गया, चेन्नई में खेला तो गया, लेकिन जो पुरुष प्रतियोगिता हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। जो पुरुषों की पहली प्रतियोगिता जो हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है। भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना किस वर्ष हुई है। इसमें देखिए 1948 में, 1950 में, 1952, 1957। तो ये जो हुई है आपकी 1950 में हुई है। कितने हुई है, 1950 में। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कितने में हुई है, 1950 में। ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रथम बास्केटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता का विजेता राष्ट्र कौन सा बना। मतलब प्रथम बास्केटबॉल जो थी उसका विजेता कौन बना था, कौन सा राष्ट्र बना। तो इसका जो प्रथम विजेता बना है वो बना है अर्जेंटीना। ठीक है, प्रथम विजेता कौन बना है इसका, अर्जेंटीना द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, नमी का कौन सा क्वेश्चन है, पहला है तुम्हारा, बास्केटबॉल खेलों, बास्केटबॉल खेलों को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया है। अब सैफ खेलों में कब शामिल किया है बास्केटबॉल को, 87 में किया, 85 में या 89 में, 1984 में। तो सैफ में ये किया है आपका 1987 में। सैफ खेलों में कब शामिल किया गया, 1987। बास्केटबॉल सैफ खेलों में कब शामिल किया, 1987 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पुरुषों की पहली बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा कहाँ हुई थी। तो पुरुषों की पहली पहली बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा जो हुई थी आपकी नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ थी, दिल्ली में। पहला मैच खेला गया मद्रास में, पहली बार खेला गया, यानी पहली बार खेला गया है आपका मद्रास में। लेकिन जो प्रतियोगिता पुरुष प्रतियोगिता है वो आपकी हुई है दिल्ली में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपका कि बास्केटबॉल की महिलाओं की विश्व प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई। विश्व प्रतियोगिता में महिलाओं ने कब से प्रतिभाग करना चालू किया। तो इन्होंने किया था 1953 में। ठीक है, और 1953 में ही जो आपकी फ़ुटबॉल है उसमें उन लोग फुटबॉल भी 1953 में महिलाओं ने प्रतिभाग करना चालू किया था। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो खेलने वाले हैं उनकी संख्या इसमें दी गई है, जो खेलते हैं ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर खेलते हैं कितने, 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल टीम में अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की संख्या, एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने होते हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी इसमें क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो दिए हुए हैं, दिए दिए जाते हैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी, क्योंकि इसमें 12 टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 15वां क्वेश्चन आपका दिया है कि बास्केटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये देखिए ये बहुत पूछा जाता है। तो बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई आपकी जो दी है वो कितनी है बताइए। तो ये है 28 × 15, यानी 28 मीटर आपकी इसकी लंबाई होती है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बास्केटबॉल मैदान के केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास। जो केंद्रीय वृत्त मतलब बीचों बीच में एक वृत्त बना हुआ होता है बीच ग्राउंड में, उसका वृत्त कितना होता है, उसके वृत्त का अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास पूछा गया है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या आपकी होगी 1.80 मीटर की त्रिज्या। बास्केटबॉल मैदान के केंद्रीय वृत्त के अर्धव्यास होता है, यानी त्रिज्या जो है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या 180 मीटर, 1.80 कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगले देखिए, बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है। बास्केटबॉल गेंद की परिधि देखिए, बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है, 75 से 78, 78 से 80, 80 से 85 या 71 से 75। तो बास्केटबॉल की जो परिधि है वो आपकी है 75 से 78 सेंटीमीटर में होती है ये। ठीक है, आप देख लेना मीटर सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में, कहीं मीटर में मत लगा देना परीक्षा के दौरान। इसमें देखिए बास्केटबॉल की में गेंद का भार होता है, बास्केटबॉल में गेंद का भार होता है। बास्केटबॉल में गेंद का भार कितना होता है, 600 से 650 ग्राम, 625 से 675, 650 से 675 या 700 से 750 ग्राम। तो बास्केटबॉल का जो वज़न होता है वो आपका होता है 600 से 650 ग्राम, 600 से 650 ग्राम बास्केटबॉल का वज़न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। बास्केटबॉल मैच की अवधि कितनी है। तो बास्केटबॉल मैच की अवधि जो होती है आपकी, क्या 50 मिनट है, क्या 30 मिनट, 50 मिनट या 20 मिनट। इसकी अवधि है 40 मिनट। और 40 मिनट में क्या है, 20-20 मिनट की 2 पारियां होती हैं। इसके बीच में जो मध्यावकाश होगा वो 10 मिनट के लिए होता है। तो ये भी लिख के आ सकता है
कभी कभार 20 10 20 और कभी कभार 40 मिनट भी दे सकते हैं बास्केटबॉल को। ध्यान रखना इस चीज़ को कि 40 मिनट का गेम होता है, 20 20 मिनट की 2 पारियाँ होती हैं, 10 मिनट का बीच में मध्यावकाश होता है। अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है बास्केटबॉल मैच में बीच में अंतराल अवधि कितनी। अंतराल अवधि का मतलब है कि ये इसका अवकाश कितने मिनट के लिए रुकता है ये गेम बीच में। तो मध्य अवकाश की बात कर रहा है। मध्य अवकाश में दिया है, अभी बताया था हमने कि 10 मिनट होता है। बास्केटबॉल में मध्य अवकाश कितना होता है, 10 मिनट। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न क्या है, बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की धरती से ऊंचाई कितनी होती है। बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की धरती से ऊंचाई, पिछले बोर्ड जिसमें वो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। तो बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपके 2.75 मीटर। कितनी होती है। बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की धरती से ऊंचाई, पिछला बोर्ड जो लगा हुआ था उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, 2.75 मीटर पे वो बोर्ड जिसमें बास्केट लगा हुआ होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, 2.75 में 2.75 मीटर की ऊंचाई पर वो चीज़ होती है। अब बास्केट में, बास्केट रिंग की धरती से ऊंचाई है, बास्केट में कितनी ऊंचाई है इसमें दी हुई। देखिए, बास्केट में बास्केट रिंग की धरती से ऊंचाई होती है। बास्केट रिंग जिसमें कि बॉल डाली जाती है, जिससे रन मिलते हैं, उस बास्केट में जो बॉल को डाला जाता है उसकी बात हो रही है। उसकी कितनी ऊंचाई होती है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई होती है। तो उसकी जो ऊंचाई है ज़मीन से होती है कितनी, ये देखिए कितनी है इसमें दी हुई, 3 मीटर होती है, 3.10 मीटर होती है, 3.20 मीटर होती है। इसमें होती है 3.05 मीटर, या फिर इसको हम 10 फीट भी कह सकते हैं। 10 फीट भी कह सकते हैं। ठीक है, 10 फीट। ठीक, 10 फीट भी है, 10 फीट कह सकते हैं, 3.5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें बास्केट बोर्ड की अंतः रेखा की दूरी होती है। बास्केट बोर्ड की अंतः रेखा की दूरी कितनी है। बास्केट बोर्ड के अंतः रेखा की जो दूरी होती है वो होती है आपकी 1.20 मीटर। 1.20 मीटर। ठीक है, अंत रेखा की बात हो रही है। बास्केट जहाँ लगा होता है उससे पीछे की बात हो रही है कि वहाँ से दूरी कितनी होती है, 1.20 मीटर होती है इसकी। ठीक है। अब 24वां क्वेश्चन है, रिंग का व्यास कितना होता है। जो रिंग होता है उसका व्यास कितना होता है। रिंग मतलब जिसमें बॉल डाली जाती है, जिस जिस बास्केट के अंदर, वो बास्केट की उसकी बात हो रहा है। रिंग की, बास्केट जो बनी होती है उसकी रिंग का जो व्यास होता है वो कितना होता है। तो व्यास उसका होता है 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल के पिछले जो बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें बास्केट लगा हुआ होता है, उस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। 180, 120, 150, 1.20 मीटर, 1.80, 1.50 मीटर, 1.50 × 1 मीटर। तो इसकी जो बोर्ड की पीछे जो बोर्ड लगा होता है बास्केट के, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है आपकी। ये होती है 1.80। कितनी होती है, ये होती है आपकी 1.80 × 1.20, यानी लंबाई होती है 1.80 मीटर और चौड़ाई होती है 1.20 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बैक बोर्ड पर बनी सफ़ेद पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी। बैक बोर्ड पर बनी सफ़ेद पट्टी, ठीक है, जो बोर्ड होता है उस पर सफ़ेद पट्टी एक बनी होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है उसमें दी है आपकी 54 × 45 सेंटीमीटर। जो सफ़ेद पट्टी जो बनी होती है लंबाई चौड़ाई उसकी है 57 अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न में, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है। बास्केटबॉल की जो शुरुआत है वो किससे दी जाती है, जंप बॉल से की जाती है, थ्रो बॉल से, या बुली से, या 3 सेकंड नियम से। तो इसमें जो है आपका दी जाती है ये जंप बॉल से। ठीक है, जंप बॉल द्वारा बास्केटबॉल की शुरुआत की जाती है। जो शुरुआत पूछा जाता, क्वेश्चन आता है शुरुआत कैसे की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्री थ्रो से लिए गए गोल के अंक, यानी फ्री थ्रो में कितने अंक मिलते हैं। अगर फ्री थ्रो दिया जाए तो कितने अंक दिए जाएंगे। तो उसमें दिया जाता है आपका 1 अंक। कितना अंक दिए जाते हैं फ्री थ्रो में, फ्री थ्रो में आपके 1 अंक दिया जाता है। लेकिन अगर फील्ड थ्रो हो, अगर आप फील्ड से थ्रो कर दे रहे हैं तो उसमें 2 अंक दिए जाते हैं। फील्ड थ्रो में कितने, 2 अंक दिए जाते हैं, लेकिन फ्री थ्रो में कितने, 1 अंक ही दिया जाता है। अगला है 29वां क्वेश्चन, वर्ष
2010वीं विश्व कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया था 2010 विश्व कप बास्केटबॉल का आयोजन, तो वो आपका कहाँ किया गया है, आपका किया गया है टर्की में। कहाँ किया गया है आपका, वो किया गया है आपका टर्की में। ठीक है, अब ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने 29 करा दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रोज़ाना आने वाली वीडियो जो हम बना रहे हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।